शंकर भगवान की जय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता। पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, महर्षि वशिष्ठ ने शैलराज हिमालय से कहा कि राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके और आपकी पत्नी मैना के मन में जो भी नाराजगी है उसे भूलकर आप अपनी पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ महादेव जी के साथ कर दें। आज से 1 सप्ताह बाद का मुहूर्त, जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में स्थित होंगे, अत्यंत शुभ है। मार्गशीर्ष माह के सोमवार को लग्न में सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी। उस समय बृहस्पति भी सौभाग्य के वश में होंगे। ऐसे शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री पार्वती, जो कि साक्षात जगदम्बा का अवतार हैं, का पानी ग्रहण भक्त वत्सल भगवान शिव से कर देने पर आप अपने आप को धन्य समझेंगे। यह कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनि वशिष्ठ चुप हो गए। उनकी बात सुनकर मैना और हिमालय आश्चर्यचकित रह गए और अन्य पर्वतों से बोले, गिरिराज मेरु, मद्राचल, मैनाक, गंधमादन, श्राहा, विंध्य, आप सभी ने मुनिराज वशिष्ठ के वचनों को सुना है। कृपया आप सब मुझे यह बताइए कि इन परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए। आप सभी इस संबंध में मुझे अपने विचारों से अवगत कराइए। शैलराज हिमालय के कहे इन वचनों को सुनकर सभी पर्वतों ने आपस में विचार विमर्श किया और बोले, हे गिरिराज हिमालय, इस समय ज्यादा सोच विचार करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा यही है कि हम सप्तऋषियों द्वारा कही गई बात को मानकर देवी पार्वती का विवाह शिव जी से करा दें, क्योंकि वास्तव में पार्वती का जन्म ही देवताओं के कार्यों को पूरा करने के लिए हुआ है। अतः हमें शीघ्र ही उनकी अमानत उनके हाथों में सौंपकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए। तब सुमेरु तथा अन्य पर्वतों की बात सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए और देवी पार्वती भी मन ही मन मुस्कुराने लगी। देवी अरुंधति ने भी विविध प्रकार की कथाओं को सुनाकर पार्वती की माता मैना को समझाने का प्रयत्न किया। मैना जब समझ गई तो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सभी को उत्तम भोजन कराया। उनके मन का सारा संदेह और भ्रम दूर हो गया। शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर उन सप्तऋषियों से कहा कि आपकी बातों को सुनकर मेरे मन का सारा शक दूर हो गया है। मैं भली भांति जान गया हूँ कि शिव जी ईश्वरों के भी ईश्वर अर्थात सर्वेश्वर हैं। वे इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं, अतुलनीय हैं। इस संसार की हर वस्तु एवं हर प्राणी उन्हीं का है। यह कहकर हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ पकड़कर उसे सप्तऋषियों के पास खड़ा कर दिया और बोले कि आज से मेरी पुत्री शिव जी की अमानत है। वे जब चाहें इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। ऋषिगण शैलराज की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, भगवान शिव जी आपकी पुत्री को स्वयं मांगकर आपको सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। यह कहकर वे ऋषिगण पार्वती को आशीर्वाद देने लगे और बोले, देवी आपका कल्याण हो तथा आपके गुणों में निरंतर वृद्धि हो। आप शिव जी की अर्धांगिनी बनकर उनका जीवन सुखियों से भर दें। सप्तऋषियों ने सुविचार करके 4 दिनों के बाद का शुभ मुहूर्त विवाह के लिए निकाला। तब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर वे सप्तऋषि देवी अरुंधति सहित वहां से भगवान शिव के पास चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, शैलराज हिमालय और मैना से विदा लेकर सप्तऋषि भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी भक्ति भाव से स्तुति की।
तत्पश्चात उन्होंने कहना आरंभ किया, हे देवादिदेव महादेव, परमेश्वर, महाप्रभु, महेश्वर, हमने गिरिराज, हिमालय और मैना को समझा दिया है। वे इस संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने पार्वती का वाग्दान कर दिया है। हे प्रभु, अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ बारात लेकर हिमालय के यहाँ जाइए और देवी पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार करिए। भगवान, आप वेदोक्त रीति से पार्वती को अपनी पत्नी बना लीजिए। सप्तऋषियों का यह वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगण, मैं विवाह के रीति रिवाज के संबंध में कुछ नहीं जानता। आप लोगों ने पूर्व में विवाह की जो रीति देखी हो अथवा इस विषय में आप जो कुछ जानते हो, कृपया मुझे बताइए। भगवान शिव के इस शुभ वचन को सुनकर सप्तऋषि बोले, भगवान, आप सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु एवं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को उनके पुत्रों एवं पार्षदों सहित यहाँ बुला लीजिए। सभी ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नरों, सिद्धगणों एवं देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं और अप्सराओं को अपने विवाह में आमंत्रित करें। वे सब मिलकर इस विवाह का सफल आयोजन करेंगे। ऐसा कहकर सप्तऋषि भगवान शिव से आज्ञा लेकर उनकी भक्ति भाव से स्तुति करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। नारद जी ने पूछा, हे तात महाप्राग, कृपया कर अब आप मुझे यह बताइए कि सप्तऋषियों के यहाँ से चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब वे सप्तऋषि हिमालय से विदा लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए तो हिमालय ने अपने सगे संबंधियों एवं भाई बंधुओं को आमंत्रित किया। जब सभी वहां एकत्रित हो गए तब ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमालय ने अपने राजपुरोहित श्री गर्ग जी से लग्न पत्रिका लिखवाई। उसका पूजन अनेकों सामग्रियों से करने के पश्चात उन्होंने लग्न पत्रिका भगवान शंकर के पास भिजवा दी। गिरिराज हिमालय के बहुत से नाते रिश्तेदार लग्न पत्रिका को लेकर कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मस्तक पर तिलक लगाया और उन्हें लग्न पत्रिका दे दी। शिव जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात वे सभी वापस लौट आए। शैलराज हिमालय ने देश के विविध स्थानों पर रहने वाले अपने सभी भाई बंधुओं को इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया। सबको निमंत्रण भेजने के पश्चात हिमालय ने अनेकों प्रकार के रत्नों, वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों तथा विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य देने योग्य वस्तुओं को संग्रहित किया। तत्पश्चात उन्होंने विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री, चावल, आटा, गुड़, शक्कर, दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाइयाँ तथा पकवान आदि एकत्रित किए ताकि बारात का उत्तम रीति से आदर सत्कार किया जा सके। सभी खाद्य वस्तुओं को बनाने के लिए अनेकों हलवाई लगा दिए गए। चारों ओर उत्तम वातावरण था। शुभ मुहूर्त में गिरिराज हिमालय ने मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया। घर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। हर जगह उत्सव होने लगे। देवी पार्वती का संस्कार कराने के पश्चात वहां उपस्थित नारियों ने उनका श्रृंगार किया। विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से विभूषित पार्वती देवी साक्षात जगदम्बा जान पड़ती थी। उस समय अनेक मंगल उत्सव और अनुष्ठान होने लगे। अनेकों प्रकार के साज श्रृंगार से सुशोभित होकर स्त्रियां इकट्ठित हो गईं। शैलराज हिमालय भी प्रसन्नता पूर्वक निमंत्रित बंधु बांधवों की प्रतीक्षा करने लगे और उनके पधारने पर उनका यथोचित आदर सत्कार करने लगे। लोकोचार रीतियां होने लगी। गिरिराज हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी बंधु बांधव उनके निवास पर पधारने लगे। गिरिराज सुमेरु अपने साथ विभिन्न प्रकार के मणियों और महारत्नों को उपहार के रूप में लेकर आए। मंद्राचल, अस्ताचल, मल्याचल, उदयाचल, निषाद, दरदोर, कारवीर, गंधमादन, महेंद्र, पर्यात्र, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, कौंज, पुरुषोत्तम, सनील, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालजर, कैलाश,
अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने अपने परिवारों को साथ लेकर इस शुभ अवसर पर पधारे। सभी देवी पार्वती और शिव जी को भेंट करने के लिए उत्तम वस्तुएं लेकर आए। इस विवाह को लेकर सभी बहुत उत्साहित थे। इस मंगलकारी अवसर पर सोन, भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, महापौत्र, सिंधु, विपाशा, चंद्रभागा, भगीरथी, गंगा आदि नदियां भी नर नारी का रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों के साथ सज धज कर शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आई। शैलराज हिमालय ने उनका खूब आदर सत्कार किया तथा सुंदर उत्तम स्थानों पर उनके ठहरने का प्रबंध किया। इस प्रकार शैलराज की पूरी नगरी जो शोभा से संपन्न थी पूरी तरह भर गई। विभिन्न प्रकार के बंधनवारों एवं ध्वजा पताकाओं से यह नगर सजा हुआ था। चारों ओर चंदोवे लगे हुए थे। विभिन्न प्रकार की नीली पीली रंग बिरंगी प्रभा नगर की शोभा को और भी बढ़ा रही थी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, शैलराज हिमालय ने अपने नगर को बारात के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार से सजाना शुरू कर दिया। हर जगह की सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। सड़कों को साफ कराया गया और उन पर छिड़काव कराया गया। तत्पश्चात उन्होंने बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया गया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले का मांगलिक पेड़ लगाया गया। आम के पत्तों को रेशम के धागे से बांधकर सुंदर बंदरवार बनाई गई। विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से हर स्थान को सजाया गया। सुंदर तोरणों से घर को शोभायमान किया गया। चारों ओर का वातावरण अत्यंत सुगंधित था। वहां का दृश्य दिव्य और अलौकिक था। विश्वकर्मा को गिरिराज हिमालय ने आदर पूर्वक बुलाया और उन्हें एक दिव्य मंडप की रचना करने को कहा। यह मंडप 10,000 योजन लंबा और चौड़ा था। वह दिव्य मंडल 40,000 कोस के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। विश्वकर्मा जो कि देवताओं के शिल्पी कहे जाते हैं ने इस उत्तम मंडप की रचना करके अपनी कुशलता एवं निपुणता का परिचय दिया। यह मंडप अद्भुत जान पड़ता था। उस मंडप में अनेकों प्रकार के स्थावर, जंगम पुष्प तथा स्त्री पुरुषों की मूर्तियां बनाई गई थी जो कि इतनी सुंदर थी कि यह निश्चय कर पाना कठिन था कि कौन ज्यादा सुंदर एवं मनोरम है। वहाँ जल में थल तथा थल में जल दिखाई दे रहा था। कोई भी मनुष्य इस कलाकृति को देखकर यह नहीं जान पा रहा था कि यहाँ जल है या थल है। विभिन्न प्रकार के जानवरों की कलाकृतियां जीवंत बनाई गई थी। अपनी सुंदरता से जड़ हृदयों को मोहित करते सारस कहीं सरोवर में पानी पीते दिखाई देते थे तो कहीं जंगलों में सिंह ऐसे लग रहे थे मानो अभी धारणा शुरू कर देंगे। नृत्य करने की मुद्रा में बनाई गई स्त्री पुरुष की मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता था मानो वाकई नर नारी नृत्य कर रहे हों। द्वार पर खड़े द्वारपाल हाथों में धनुष लेकर ऐसे खड़े थे कि सचमुच अभी बाणों की वर्षा शुरू कर देंगे। इस प्रकार सभी कृत्रिम वस्तुएं बहुत ही सुंदर एवं मनोहर थीं जो कि बिल्कुल जीवंत लगती थीं। द्वार के मध्य में देवी महालक्ष्मी की सुंदर मूर्ति की स्थापना की गई थी जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो क्षीर सागर से निकलकर साक्षात लक्ष्मी देवी वहां आ गई हो। वे सभी शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई दे रही थीं। मंडप में विभिन्न स्थानों पर हाथियों की कलाकृतियां भी बनाई गई थीं। कई स्थानों पर घोड़े घुड़सवारों सहित खड़े थे तो कहीं सुंदर अद्भुत दिव्य रथ दिखाई दे रहे थे जो जिन रथ पर सफेद अश्व जुटे हुए थे। मंडप के मुख्य द्वार पर नंदीश्वर जो कि शिव जी की सवारी है की मूर्ति बनाई गई थी जो कि स्टिपिक मणि के समान चमक रही थी। उसके ऊपर दिव्य पुष्पक विमान की रचना की गई थी जिसे पल्लवों और सफेद चामरों से सजाया गया था। विश्वकर्मा द्वारा समस्त देवताओं की भी प्रतिमूर्ति की रचना की गई थी जो कि हूबहू वास्तविक देवताओं से मिलती थी।
क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री हरि एवं उनके वाहन गरुड़ की रचना भी उस मंडप में की गई थी, जिसका स्वरूप साक्षात विष्णु जैसा ही था। इसी प्रकार विश्वकर्मा द्वारा जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की भी प्रतिमा उनके पुत्रों और वेदों सहित बनाई गई थी। साथ ही वह प्रतिमा वैदिक सूक्तों का पाठ करती हुई दिखाई देती थी। स्वर्ग के राजा देवेंद्र अर्थात इंद्र एवं उनके वाहन ऐरावत हाथी की मूर्तियां भी जीवंत थी। इस प्रकार विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई सभी कलाकृतियां कला एवं अद्भुत नमूना थीं, जो कि दिव्य एवं मनोरम थी, जिन्हें देखकर यह जान पाना अत्यंत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था कि वे असली हैं या फिर नकली। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा रचित यह दिव्य मंडप आश्चर्यों से युक्त एवं सभी को मोहित कर देने वाला था। तत्पश्चात शैलराज हिमालय की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने देवताओं के रहने के लिए कृत्रिम लोकों का निर्माण किया, जो कि अद्भुत थे। साथ ही उनके बैठने के लिए दिव्य सिंहासनों की भी रचना की गई। ब्रह्मा जी के रहने के लिए विश्वकर्मा ने सत्यलोक की रचना की, जो कि दीप्ति से प्रकाशित हो रहा था। तत्पश्चात श्री हरि के लिए वैकुंठ का निर्माण किया गया। देवराज इंद्र के लिए समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न दिव्य स्वर्गलोक की रचना की गई। अन्य देवताओं के लिए भी उन्होंने सुंदर एवं अद्भुत भवनों की रचना की। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने पलक झपकते ही इस अद्भुत कार्य को मूर्त रूप में दिया। सभी देवताओं के रहने हेतु तो उनके दिव्य लोकों जैसे कृत्रिम लोकों का निर्माण करने के पश्चात विश्वकर्मा ने भक्त वत्सल भगवान शिव के ठहरने हेतु तो एक सुंदर मनोरम एवं अद्भुत घर का निर्माण किया। यह भवन भगवान शिव के कैलाश स्थित धाम के अनुरूप ही था। यहाँ शिव चिन्ह शोभा पाता था। यह भवन परम उज्ज्वल दिव्य प्रभा पुंज से सुशोभित उत्तम और अद्भुत था। इस भवन की सभी ने बहुत प्रशंसा की, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और विश्वकर्मा की इस रचनाओं को उन्होंने बहुत सराहा। विश्वकर्मा की यह रचना अद्भुत थी। इस प्रकार जब सुंदर एवं दिव्य मनोरम मंडप की रचना हो गई और सभी देवताओं के ठहरने के लिए यथा योग्य लोकों का भी निर्माण कर दिया गया, तो शैलराज हिमालय ने विश्वकर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तत्पश्चात हिमालय प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने वहां का सारा वृतांत तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे महाप्रज्ञ, हे विधाता, आपको नमस्कार है। आपने अपने श्री मुख से मुझे अमृत के समान दिव्य और अलौकिक कथा को सुनाया है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के मंगलमय विवाह जीवन का सार सुनना चाहता हूँ, जो कि समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवान कृपा कर मुझे यह बताइए कि जब शैलराज हिमालय द्वारा भेजी गई लग्न पत्रिका महादेव जी को प्राप्त हो गई, तो महादेव जी ने क्या किया? फिर वो इस अमृत कथा को सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, लग्न पत्रिका को पाकर भगवान शिव ने मन में बहुत हर्ष का अनुभव किया। लग्न पत्रिका लेकर आए शैलराज के बंधु बांधवों का उन्होंने यथा योग्य आदर सत्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने उस लग्न पत्रिका को पढ़कर स्वीकार किया तथा लग्न पत्रिका लेकर आए हुए लोगों को आदर सम्मान से विदा किया। तब शिव जी प्रसन्नता पूर्वक सप्त ऋषियों से बोले कि हे मुनियों, आपने मेरे लिए इस शुभ कार्य का संपादन किया है और मैंने इस विवाह हेतु तो अपनी स्वीकृति प्रदान दी है। अतः आप सभी मेरे विवाह में सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव के शुभ वचन सुनकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और उनको आदर पूर्वक प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। जब ऋषिगण कैलाश पर्वत से चले गए, तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुरंत उनसे मिलने उनके धाम पहुंच गए। शिव जी के श्री चरणों में तुमने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वहां हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
भगवान शिव बोले, हे नारद, तुम्हारे दिए गए उपदेश से प्रभावित होकर हे देवी पार्वती ने घोर तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें अपनी पत्नी बनाने का वरदान दे दिया। पार्वती की भक्ति ने मुझे वश में कर लिया। अब मैं उनके साथ विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों ने शैलराज हिमालय को संतुष्ट कर इस विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी है और हिमालय की ओर से लग्न पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन मेरे विवाह का दिन सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर पर महान उत्सव होगा। अतः तुम श्री हरि ब्रह्मा, सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को मेरी ओर से निमंत्रण भेजो और उनसे कहो कि वे लोग उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक सज धरकर अपने अपने परिवार के साथ सादर मेरे विवाह में पधारें। नारद भगवान शिव की आज्ञा पाकर आपने हर जगह जाकर आदर पूर्वक सबको इस विवाह में पधारने का निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात भगवान शिव के पास आकर उन्हें सारी जानकारी दे दी। तब भगवान शिव भी आदर पूर्वक सब देवताओं के पधारने की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव के सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचने गाने लगे। सभी और उत्सव होने लगे। निमंत्रण पाकर अति प्रसन्नता से सज धरकर भगवान श्री हरि भी श्री लक्ष्मी और अपने दल बल के साथ लेकर कैलाश पर्वत पर आ पहुँचे। वहाँ पधार कर उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रभु की आज्ञा लेकर अपना स्थान ग्रहण किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले, मैं भी सपत्नीक अपने पुत्रों सहित भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंचा। भगवान शिव को प्रणाम करके मैंने भी वहां आसन ग्रहण किया। इसी प्रकार सब देवता, देवराज, इंद्र आदि भी अपने अपने गणों एवं परिवारों के साथ सुंदर वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों से शोभायमान होकर वहां पहुंच गए। सिद्ध, चरना, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब सहर्ष विवाह में सम्मिलित होने के लिए कैलाश पर पहुंच गए। अप्सराएं नृत्य करने लगी और देव नारियां गीत गाने लगी। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने स्वयं आगे बढ़कर सभी अतिथियों का सहर्ष आदर सत्कार किया। उस समय कैलाश पर्वत पर बहुत अनोखा और महान उत्सव होने लगा। सभी देवगण हर कार्य को कुशलता के साथ संपन्न कर रहे थे, मानो उनका अपना ही कार्य हो। प्रसन्नता पूर्वक सातों मातृकाएं शिव जी को आभूषण पहनाने लगी। लोकोचार रीतियां करके भगवान शिव की आज्ञा से श्री विष्णु आदि सभी देवता वर यात्रा अर्थात बारात ले जाने की तैयारी करने लगे। सातों माताओं ने भगवान शिव का श्रृंगार किया। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र मुकुट बन गया। चंद्रकला का तिलक लगाया गया। उनके गले में पड़े दोनों सांपों को उन्होंने और ऊंचा कर दिया और वे इस प्रकार प्रतीत होने लगे मानो सुंदर कुंडल हो। इसी प्रकार सभी अंगों पर सांप लिपट गए जो आभूषण की सी शोभा देने लगे। सारे अंगों पर चिता की भस्म रमा दी गई। वह चंदन के समान चमक उठी। वस्त्र के स्थान पर सिंह तथा हाथी की खाल को उन्होंने ओढ़ लिया। इस प्रकार श्रृंगार से सुशोभित होकर भगवान शिव दूल्हा बनकर तैयार हो गए। उनके मुखमंडल पर जो आभा सुशोभित हो रही थी उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर हैं। तत्पश्चात समस्त देवता, यज्ञ, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के पास गए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे महादेव महेश्वर जी, अब आप देवी पार्वती को विवाह लेने के लिए हम लोगों के साथ चलिए और हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात क्षीर सागर के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान शिव को आदर पूर्वक नमस्कार कर बोले, हे देवादिदेव महादेव, भक्त वत्सल, आप सदैव ही अपने भक्तों के कार्यों को सिद्ध करते हैं। हे प्रभु, आप गिरिजा नंदिनी देवी पार्वती के साथ वेदोक्त रीति से विवाह करिए। आपके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विवाह रीति ही जगत में विवाह रीति के रूप में विख्यात होगी। भगवान, आप कुल धर्म के अनुसार मंडप की स्थापना करके इस लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महादेव जी ने विधि पूर्वक सब कार्य करने के लिए मुझ ब्रह्मा से कहा।
तब मैंने श्रेष्ठ मुनि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कन्नव, बृहस्पति, शक्ति, जमदाग्नि, पराशर, मार्कंडेय, अगस्त, च्वेन, गर्ग, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, शिलाद, दधीचि, उपन्यु, भारद्वाज, अकृतव्रन, पिप्लाद, कृषिक, कोर्स तथा शिष्यों सहित व्यास आदि उपस्थित ऋषियों को बुलाकर भगवान शिव की प्रेरणा से विधि पूर्वक आवैदिक कर्म कराए। सबने मिलकर भगवान शंकर की रक्षा विधान करके यज्ञ वेद यजुर्वेद द्वारा स्वस्ति वाचन किया। फिर सभी ऋषियों ने सहर्ष मंगल कार्य संपन्न कराए। तत्पश्चात गिरोह एवं विघ्नों की शांति हेतु पूजन कराया गया। इन सब वैदिक और अलौकिक कर्मों को विधि पूर्वक संपन्न हुआ देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान शिव हर्ष पूर्वक देवताओं और ब्राह्मणों को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत से बाहर आए। उस समय शिव जी ने सब देवताओं और ब्राह्मणों को आदर पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किया। चारों ओर गाजे बाजे बजने लगे। सभी मंत्र मुग्ध होकर नृत्य करने लगे। वहां बहुत बड़ा उत्साह होने लगा। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे की शिव पुराण बोते ज्ञान वर्धक है, जिसे कल हमें और आप सुनेंगे पढ़ेंगे, जीवन को सफल करेंगे। शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की